किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में उस लेवल का, उस क्वेश्चन का सटीक अनुमान लगा सकें। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2019 का आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो, जो कि 2 फरवरी का हुआ था एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, उन दोनों का हमने वीडियो बना दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूं बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह रेडियोधर्मिता कहते हैं। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रेडियोधर्मिता कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म का हीनयान बौद्ध धर्म के पवित्र भाषा कौन सी है? तो ये पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, पाली। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करती है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र खाली स्थान द्वारा तैयार किया गया था। तो साइमन कमीशन के द्वारा तैयार किया गया था श्वेत पत्र। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को पुनः आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति को पुनः आनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? तो जीनोटाइप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जीन स्पर्श प्रारूप को कहा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन थे? तो भगत सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल यानी स्पोर्ट्स ओलंपिक में ग्रीष्म खेल में है? तो तलवारबाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल यानी स्पोर्ट्स में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेल में लगातार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी हो जाएगा। कब से? 1928 से 1956 तक लगातार ओलंपिक पदक जीता है, हॉकी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? सिंगी खबन कहा जाता है। तो ये सिंध नदी को कहा जाता है सिंगी खबन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित करता है। भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण रूप में संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ कहने का मतलब दल बदल कानून से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन उच्च वेदांत क्षेत्र है? तो यह नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्तियाँ निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में पाई जाती है? तो सुंदरबन में पाया जाता है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आरपीएफ में टोटल जीके जीएस को मिला करके 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 35 रीजनिंग का और 35 मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो गरबा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो वो अम्ल होता है। ये मतलब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो इसमें पूछा गया था कि नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है कि जब
सामग्री को उसे क्रांतिक तापमान के नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का वह गुण अकस्मात शून्य हो जाता है तो उसे कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से हुई है? तो ये जूडो हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान विद्युत चुंबकीय देखें तो पूरा थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। खाली स्थान विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट होता है जिसमें ऊर्जा ई है जो विकिरण की आवृत्ति v के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं, तो ये फोटोन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यापकगत सिद्धांत यानी हड़प नीति को तैयार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समिति के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खाली स्थान में प्रदान किया गया था। पीछे इसको देखते हैं। सहकारी समिति के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार खाली स्थान में प्रदान किया गया था, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का भारतीय प्रकार है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, ओक और सहबलूत का पेड़ खाली स्थान है? तो सदाबहार चौड़ी पत्ती वाला पेड़ हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में कुश्ती की कितनी शैलियां हैं? 2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल प्रथम बार भारत कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट में पहुँचा था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भ्रातृत्व से आशय है? तो भाईचारा की भावना हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष वायसराय करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो 1905 हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 1905 हो जाएगा। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान लगा कर सुनिएगा। क्वेश्चन तो ये सब नॉर्मल है, दिमाग में चलते रहता है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन पढ़ने या फिर डायरेक्टली उस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो, मतलब ये लिखा हुआ शब्द चेंज हो सकता है पर फॉर्मेट वही रहेगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। हमें लगता है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई बड़ा काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों के उच्च चारागाह और सर्दियों के निचले घाटियों के बीच पशुओं की मौसमी हलचल को कहा जाता है? तो ट्रांसह्यूमन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार निकट आता है? तो हेली पुछल तारा हो जाएगा, धूमकेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO खाली स्थान के अधीन एक कार्यालय है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है?
तो लोटकट झील को एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापता है? तो साक्षरता दर उसे कहते हैं। अगला है कि रहस्यमयी बरमुंडा त्रिकोण निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी से जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी RPDS शुरुआत वर्ष खाली स्थान में हुआ था? तो इसका मतलब शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 92 में हुआ था, 52 नहीं 92 में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, ICC का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय से आशय है। राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय से आशय है, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए से हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसान ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, खाली स्थान उसे जाना जाता है, तो नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता नए शब्द जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि खेत में उगने वाली अवांछनीय पौधा को कहा जाता है? तो खरपतवार कहा जाता है। अवांछनीय मतलब घास समझ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग डाइग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? क्या किस गुफा में स्थित है? ड्राइंग प्रिंसेस किस गुफा में स्थित है? तो ये अजंता की गुफा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की संविधान की विशेषता को खाली स्थान लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार से क्या घुमाया गया है? सीधा ही क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आप सीधे मार सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान झील में से कौन सी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मशीन गन झील, जो कि पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि DNA के प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड खाली स्थान नामक छोटी इकाई से बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर ए से हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है सर्विस। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? वर्तमान में उसका नाम पूछ रहा है, तो ये चीन ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। यदि आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा, आप कमेंट करते हैं, तो हम ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी करवाना शुरू करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।